हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 5 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, जिन बच्चे ने अभी तक संस्कृत में बुक वगैरह अच्छे तरह से तैयारी नहीं कर पाए तो उनके लिए सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सेट को आपको किसी भी हर हाल में थोड़ा सा तैयारी करके जाना ही पड़ेगा और सेट से ही लगभग मिला जुला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाला है। तो आपको क्या करना है, सेट प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाना है। तो देखिए, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं सेट 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर बोला कि प्रेंग कित ज्ञान कल फला के भवंती। तो यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बुधया जो था वह प्रेंग कित फला भवंती, बुधया। इसका आंसर देना है, बुधिया देना है। दूसरा में हो जाएगा कि पशुना अपि की दृश्य गृहते। तो पशुना अपि, उसका आंसर हो जाएगा उदीरथ अर्थ गृहते। क्या हो जाएगा, उदीरथ अर्थ गृहते। ठीक है। तीसरा में जो हो जाएगा सिंहंस बलम का जानाती। सिंहंस बलम का जानाती तो हो जाएगा मुस्का सिंहंस बलम ना जानाती। सिंह का बल, जो सिंह जो होता है उसका बल, मुस्का मतलब हो गया चूहा। चूहा उसका बल क्या होता है नहीं जानता है कि नहीं, सिंह का क्या बल है। सो अब चौथा नंबर देखिए, निसंशयम का कृतंतः मन्यते। तो हो जाएगा आ पार्थिव रूपेण वित्र स्थान न रक्षति स कृतांत मान्यते। ये हो जाएगा उसका आंसर। थोड़ा सा आपको अपने कॉपी में रिवीजन कर लेना, ताकि क्या होगा, बार बार थोड़ा सा 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाएगा एग्जाम में तो आपको ऐसा अनुभव ना, ऐसा फीलिंग ना हो कि हम पढ़े थे और छूट गया। तो आपको थोड़ा सा समझ के जाना है कि नहीं उसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मयूरा कथम नृत्य मुद्राया स्थिति भवती। जो मयूरा, जो मोर होते हैं वो क्या होते हैं, पिंछानुदय घटाया नृत्य मुद्रा स्थिति भवती। जो पीछा जो घट, जब बादलों के पूरा घनघोर बादल छा जाता है तो क्या होता है, निद्रा मतलब नाचने की स्थिति में वह हो जाता है कि नहीं, मोर। छठा में देखते हैं कि विमूढ़धि कीदृशम वाचम प्रीत्यजति। तो हो जाएगा विमूढ़धि धर्म प्रदाम वाचम परित्यजति। 7 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि का संग कन्ये भवती। तो अत्याद्र संकन्य भवती। इस तरह से खंड का कंप्लीट हो गया। खंड खा में देखते हैं। खंड खा का जो हो जाएगा, इसमें क्या है कि संधि विच्छेद और संधि करने वाला क्वेश्चन है। आपको इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से यही सब तो देख के जाना है, जो आपको क्या होगा एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि पहले नंबर में है कदाचित प्लस चा, अगर जोड़ते तो क्या बनता है, कदाचित बनता है। क्या बनता है, कदाचित। दूसरा में है लोकेव अस्मिन, इसको अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा, लोके प्लस अस्मिन, लोके अस्मिन हो जाएगा। तीसरा में है केनापी, तो केन जोड़ा पी क्या हो जाएगा, केनापी हो जाएगा। इस तरह संधि विच्छेद करना था और संधि करना था। 8 नंबर में बोल रहा है, 9 नंबर में बोल रहा है कि समास विग्रहम और समस्त पदम वा लिखत है। तो देखिए, तत्वार्थस्य निर्णय, इसका हो जाएगा तत्वार्थ निर्णय। दोनों को एक साथ में बोल सकते हैं, तत्वार्थ निर्णय, है कि नहीं, एक साथ में बोलना है। जो अलग अलग है उसको एक साथ करके लिखना है। वाक्पटु, वाक्पटु को बोलेंगे वाची पटु। क्या है, वाची पटु। तीसरा में निराहारम, निराहारम किसको बोलेंगे, आहारस्य अभाव, जिसके घर में आहार का अभाव, इसी को बोलेंगे निराहारम। 10 नंबर में देखते हैं कि अधोलिखितानम पदानम पर्याय पदम समानार्थक पदम लिखता। देखिए, पहले पर्याय पद मतलब उसी से मिलता जुलता। तो श्रेय, श्रेय का मिला जुला क्या शब्द होता है, हितम या कल्याणम। तो किसी श्रेय प्रदान करना, तो हित प्रदान करना, हित या कल्याण करना, है कि नहीं। दूसरा में धर्म, तो धर्म क्या होता है, वित्तम, क्या बोल सकते हैं, वित्त मंत्री, इसको कैसे बोलता है, तो धर्म मंत्री को ही वित्त मंत्री बोलते हैं। तीसरा में थे लोके, लोके को संसार भी बोलते हैं, कि नहीं। तो इस तरह से क्या करना है, समार्थी पद लिखना है, समार्थी शब्द लिखना है। 11 नंबर में बोल रहा है यहाँ पर कि अधोलिखितानम पदानम विपर्यय पदम या विलोम पदम या विपरीतार्थक पदम लिखता। मतलब इतना सारा सब क्या है, एक ही है, तो कुल मिला के विलोम पद उल्टा लिखना है, कि नहीं। देखिए, दोष को क्या बोल सकते हैं, गुना, जो दोषी है तो उसका उल्टा गुण हो जाएगा। दूसरा में है उपश्रित्य, उसको अपश्रित्य बोल सकते हैं। तीसरा में है आत्मगतम, आत्मगतम को बोल सकते हैं प्रकटम, क्या बोलता है, प्रकटम। ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में। इसको क्वेश्चन प्रश्न निर्माण करना है। इसको रेखांकित पद माधृत्य प्रश्नानि निर्माणम कुरुता। तो पहला में जो है प्रकृति माता सर्वेशाम जननी अस्ति, तो उसको जगह पर इसको हटा के क्या लिखते हैं, का लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, का मतलब क्या है कि नहीं, तो का लिख देना है। दूसरा में है देखिए वनस्य समीपे एका नदी अस्ति बहती, मतलब वन के समीप एक नदी बह रही है कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वनस्य, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो अस्य लगा हुआ है उसको लिख सकते हैं कस्य। क्या लिख सकते हैं, कस्य। कस्य क्या लिख सकते हैं, कस्य, तो क्वेश्चन मार्क बन गया। तीसरा में देखते हैं कि व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते। व्यवहारेण की जगह पर क्या लिखते हैं, केन लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, केन। लास्ट में ना मिल रहा है ना, इसलिए केन बना सकते हैं उसको। तो थोड़ा सा इसे लॉजिक लगाना है। देखिए अब क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी देना है। ऐसा नहीं कि सेंटेंस बना के रख दीजिएगा कि नहीं, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क भी देना जरूरी है। अब 30 नंबर देखते हैं कि निर्देशानुसारम लिखता, किस तरह का निर्देश लिखने बोल रहा है, उस तरह से लिखना है। निर्देश के अनुसार तुच्छ जीवा इन्त्यन्यो पदयो विशेषण पदम किम। कौन सा विशेषण पद है, तो तुच्छ जीवा, कुछ जीव है कि नहीं, तो तुच्छ जो है वह क्या है, तुच्छ हो जाएगा विशेषण पद। अब दूसरा में बोल रहा है कि क्रोध सिंह इतन्यो पदयो विशेष्य पदम किम, तो इसमें विशेष पद कौन है, तो क्रुद्ध जो है वह कौन होता है, सिंह होता है, तो जगह सिंह के बारे में बात हो रहा है, तो जगह विशेष्य पद। तीसरा में क्रुद्ध सिंहम इतस्ततः धावती, तो इसमें अव्यय पद छांटने बोल रहा है। इतस्ततः जो है अव्यय पद है, उस जगह तीसरा का इतस्ततः जो है शब्द वह पद है जो है वह अव्यय पद के अंतर्गत आ गया। 14 नंबर में देखते हैं कि प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य या विभज्य व लिखता। जो संयोज्य है उसको विभज्य करना है, जो विभज्य है उसको संयोज्य करना है। ठीक है, तो देखिए पहला में जो है हसन, क्या है हसन, तो इसमें हस शब्द पद है और दूसरा में सत्री लगा हुआ है। क्या लगा, सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, तो दोनों मिलकर क्या बोलता है, हसन बनाता है। दूसरा में है हन जोड़ कत प्रत्यय मिलकर क्या बोलता है, हतः बनाता है। क्या बनाता है, हतः। थोड़ा याद रखना है, बेसिक चीज़ है ये सब। 3 में प्र जोड़ चल जोड़ सत्री, तो प्रचलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रचलन। यहाँ पर सत्री जहाँ पद ले रहेगा वहाँ पर लास्ट में ना आता है। क्या आता है, ना आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो प्रचलन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि परचलत्री हो जाएगी, ऐसा नहीं लिख देना, परचलत्री नहीं होगा, पर सत्री पद के अव्यय कहलाता है, लेकिन उसमें लास्ट में ना लिखाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब 11 नंबर देखते हैं, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखते हैं इसमें निर्देशानुसार कि एक पत्र लिखना है कि इसके पास परीक्षा फलयात अनुजम प्रतिलिखित मदीम वर्धापनम पत्रम मंजुष्या उच्यते पदे पुर्यता। अब ये सभी पद को क्या करना है, जितने भी सारा मंजूषा में भरा हुआ उस मंजूषा का प्रयोग करके क्या करना है, पत्र लिखना है। तो देखिए पहले 1 नंबर में देखना है, 1 नंबर में पहले कहाँ से लिखने हैं हम लोग वो देखना है। पहले यहाँ पर ये सब आंसर देवघर नगरात, कहाँ से लिख रहे हैं, देवघर नगर से लिख रहे हैं। यहाँ पर कहाँ ऑप्शन है, देखिए आप देवघर नगर से लिख रहे हैं आप उसके पास पत्र। दिनांक तो छोड़ दीजिए, प्रिय अनुज अपने भाई के पास लिख रहे हैं कि उसका परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाया है, तो उसके लिए आपको पत्र लिख के उसको क्या करना है, वो बधाई देना है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो क्या क्या भराएगा वो लिखना है। तो पहले कहाँ से लिख रहे हैं आप, देवघर से लिख रहे हैं, देवघर नगर से, है कि नहीं। दूसरा में लिखना है यहाँ पर कि आप प्रिय अनुज पर शुभाशीष, चलो शुभाशीष अनुज के पास लिख रहे हैं, तो क्या लिखना है, शुभाशीष आशीर्वाद, है कि नहीं, शुभाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। तीसरा में तब परीक्षा सफलता पत्रम अद्य, आपका जो है तुम्हारा जो है वह परीक्षा जो सफल हुए उस परीक्षा सफलता के बारे में पत्र हमको मिला। क्या मिला, प्राप्तम लिख देना है, मतलब प्राप्त हुआ, है कि नहीं। तीसरा में क्या हुआ कि प्राप्तम हो गया, प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या करना है कि उत्तीर्णता ज्ञातवा मई अति प्रसन्नता लिख देना है। यहाँ पर देखिए प्रसन्नता लिखा हुआ है। चौथा नंबर प्रसन्नता, यहाँ से सब ढूंढ के लिखना है। आपका जो पत्र मिला आपको उत्तीर्ण देख के हमको क्या हो गया, बहुत ही प्रसन्न फील हुआ, प्रसन्न हो गए। आगे लिखना है अहोरात्रम प्रयासम विद्यातम 95%
अब देखो यहाँ पर जो अंक जो देख रहा है वहाँ पर क्या 95% का जो क्या लब्धवान मतलब अंकान वहाँ पर लिखना है 95% का जो आप अंक प्राप्त किए उससे हम बहुत ही खुश हुए, है कि नहीं। यहाँ पर 5 नंबर में लिख देना है अंकान, है कि नहीं। छठा अस्माकम कृते ऐसा गौरवश, ऐसा कार्य करने से हमें क्या एक गौरवश विषय मतलब एक गौरवमान विषय के रूप में आपको प्राप्त हुआ है कि नहीं। गौरव फील होता है जब उतना परसेंट है वो किसी के कोई लाता है तो। तुभ्यम मम हार्दिका के बाद क्या लिखना है वर्धापनम तुमको बहुत हार्दिक बधाई हो, है कि नहीं। आगामी परीक्षायाम अपि त्वम प्रथम स्थानम, और आगे आने वाला एग्जाम में क्या लाना है आपको प्रथम स्थान लाते रहना है, लाना ही है। एवं प्राप्यसी इति आशा, और ऐसा मैं विश्वास आशा करता हूँ कि आपको क्या होगा 95% के साथ साथ आपको अगला साल भी क्या करना है प्रथम स्थान लाते रहना है, मैं ऐसा आशा करता हूँ, है कि नहीं। पुनः शुभम काम यामहे, इसे क्या करना है कि आपको अग्रज पुनः शुभम कामया, इसी यही मेरा क्या है शुभकामना है आपका। तो भगवद्गीता किसके पास लिख रहे थे अग्रज लिख रहा है, उसका नाम क्या अग्रज सोमेश नाम नीचे लिखा हुआ है 10 नंबर में हो जाएगा अग्रजा, ठीक है। इस तरह से भर देना है आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए कोशिश ये करना है कि अगर 5 सेट है तो 5 से आपका पत्र है तो 5 पत्र आपको क्या करना बढ़िया अच्छी तरह से पढ़ लेना ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है चित्र से बनाना है, चित्र देख करके बनाना है, तो चित्र देख करके बना दीजिए। यहाँ बहुत सारा मंजूसा भरा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंजूसा लिखा हुआ, उसमें से आपको 5 ही बनाना है सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है। पहला में दिख रहा है कि अस्मिन चित्रे एक नदी अस्ति, इस चित्र में देखने से एक पता लगा कि एक नदी दिख रहा है हमको, तो नदी दिख रहा है तो क्या उसी तरह लिख देना है कि अस्मिन चित्र मतलब इस चित्र में एक नदी दिख रहा है कि नहीं नदी है। दूसरा में तस्याम नदाम 2 बालका स्नान अस्ति, और इस नदी में क्या कर रहा है 2 बालक स्नान करते हुए नजर आ रहा है। तीसरा में तत्रेव उन्नता पर्वता वृक्षा च शोभन्ते, और बोला कि इसी के अगल बगल देखिए तो बहुत सारे वृक्ष भी क्या दिख रहे हैं पर्वत और वृक्ष साथ में दिखाई दे रहे हैं। चौथा में नदा तटे एका कुटीरा अपि अस्ति, और नदी तट के सामने क्या एक कुटीर नज़र आ रहा है ना, तो वही बात यहाँ पर कर रहा है कि एक कुटीर भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर देखना है कि रजका शिलापटके वस्त्राणि छालयति सुष्यति च, और यहाँ पर देखिए तो रजका एक रजक है मतलब धोबी है, वह क्या कर रहा है अपना कपड़ा धोते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ पर पटकते हुए नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो वही यहाँ बोल रहा है। आप किसी तरह से सेंटेंस बना दीजिए, कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला में है देखिए यहाँ पर ये सभी मंजूसा, देखिए मंजूसा से भी एक और क्वेश्चन आ गया है, इसमें भी क्या करना है आपको मंजूसा को पढ़ करके इस तरह से आपका सटीक जो पद है उस पद को यहाँ पर भरना है, फिल करना है, ठीक है। तो पिता खाली जगह बाल्ये महता विद्यालयम विद्याधनम अछति अस्य पिता किम तपा तोपे इत्युक्ति, तो यहाँ पर लिख देना है पुत्राय, क्या हो जाएगा पिता पुत्राय तत्कृतज्ञता इत्युक्ति के बाद क्या लिखना है तत्कृतज्ञता, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं कि आमंत्रम, उसके बाद खाली जगह नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति अयोग्य नास्ति तत्र योजका, यहाँ पर तीन जगह भरना है। तो पहला में भरेंगे हम लोग अक्षरम, क्या बोलेंगे अक्षरम, और दूसरा में पुरुषा, क्या भरेंगे पुरुषा अयोग्य पुरुषा नास्ति। तीसरा में है दुर्लभ तत्र योजका क्या है दुर्लभ, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर में बोला कि अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकानाम स्थाने समय सूचक संस्कृत पदानि लिखता। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मथुरा एक्सप्रेस शाम मतलब शाम को 5 बजे आती है, तो 5 को क्या लिखेंगे पंच लिखेंगे, पंच क्या लिखेंगे पंच, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अमृतसर मेल रात को 8:15 बजे जाती है, गच्छति मतलब जाना, है कि नहीं जाती है।
गच्छ मतलब जाना होता है, 8 15 सवा 8 मतलब क्या बोलते हैं, सवा 8 को बोलते हैं हम लोग सपाद अष्ट। क्या बोलते हैं, सपाद अष्ट। सवा को सपाद बोलते हैं, सपम्यपाद है कि नहीं, सपाद अष्ट बोल सकते हैं सपाद, जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो समझते हैं सी नंबर में कि जन शताब्दी एक्सप्रेस अपराह्न को 1:30 वादन गच्छति। गच्छति मतलब जाती है, ठीक है। अब देखिए 1:30 मतलब 1:30, तो साढ़े को वो क्या हम लोग बोलते हैं, सार्ध। क्या बोलते हैं, सार्ध 1, ठीक है। चलिए इस तरह से क्या करना है आपको भरना है। अगला देखिए, और चौथा नंबर अनुरागा रात्रो 12 बजे सौ पीता है कि नहीं। तो वहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 12 बजे क्या बोलेंगे, रात्रि 12 तो बोलेंगे हम लोग द्वादशा। 12 को बोलेंगे द्वा और दशा, क्या बोलेंगे, द्वादशा है कि नहीं। 12 को द्वादशा। नीचे 5:45 है, क्या है 5:45, तो क्या बोलेंगे पादोन। 6 को क्या बोलेंगे षट, क्या बोलेंगे षट, ठीक है। तो इस तरह से षट या षट। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 19 में भी क्या है, गद्यांश है। गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। बोला कि दीपावली भारतीय आनाम प्रमुख पर्व अस्ति। भारत का प्रमुख पर्व कौन है, दिवाली है। अस्मिन् दिवसे श्री रामा पितु आज्ञा पालनम 14 वर्षाणि वने उषित्वा। अब बोल रहा है कि अस्मिन दिवस से मतलब इस दिवस के रूप में, जब इस दिवस को जब मनाते हैं हम लोग दिवाली, तो इस दिवस से कैसे मनाते हैं, उस दिन क्या होता है कि अस्मिन दिवस से एक बार श्री राम जो थे वो पिता की आज्ञा, पितु आज्ञा पालनम, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। और वहाँ जाके क्या कहते, रावणम हत्वा स्वपत्नी सीता च विमोच्य अयोध्या नगरी वृता अस्ति। अब बोला कि वह उन्होंने रावण को हत्या करके अपना सीता को वापस क्या की थी, अयोध्या नगरी लौटे थे, है कि नहीं। तस्मादेव कलाद भारतीय प्रतिवर्ष कार्तिका मासस्य अमावस्या। जब लौट रहे थे तो क्या था, भारतीय में प्रतिवर्ष उसी के अवसर पर कार्तिक मास को अमावस्या के दिन स्वगृहेषु दीपान प्रज्वलति। उस दिन उसी के खुशियों के शुभ अवसर पर पूरा जो क्या किया गया था कि भारत में प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अमावस्या के दिन सभी के घर दीप प्रज्वलित करके उसका सभी खुशियाँ मनाया था। अस्मिन्नेव दिवसे रात्रो महालक्ष्मी पूजनम। और उसमें क्या होता है कि रात को महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। अस्मातः पर्वणा पूर्व जना स्वगृहाणाम शुद्धिम कुर्वन्ति करते हैं। देखिए अस्माकत पर्व, इस पर्व में क्या करते हैं, अपने घर को पूरा नीपा पोता करते हैं कि दिवाली जैसे ही आता है अपने घर को नीपा पोती भी करते हैं और सभी घर को क्या करने लगते हैं, शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर कि स्वगृहाणाम शुद्धम कुर्वन्ति गृहाणी नव वधूरी भसानते। अब ऐसे घर को ऐसे शुद्ध करते हैं जैसे कि नए बहू के रूप में, है कि नहीं। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि अब क्वेश्चन क्या पूछता है, एक पद में उतरता है, एक पद में उत्तर देना है। दिवाली कैसा प्रमुख पर्व आसी, दिवाली कैसा प्रमुख पर्व है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर लिख देना है फटाफट। दिवाली जो है भारतीय आनाम, भारत का क्या प्रमुख पर्व है। दूसरा में देखते हैं हम लोग कि दीपावलायम रात्रो किम क्रियते। दीपावली के दिन रात में क्या करते हैं, तो लक्ष्मी पूजनम करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजनम। तीसरा में देखते हैं यहाँ पर दीपावली कस्याम तिथो भवती। दीपावली किस तिथि को मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है अमावस्या को दिन। क्या मनाया जाता है, कार्तिक मास से अमावस्या के दिन, ठीक है। अगला जो है बुद्धवा इति पदस्य विपर्य मतलब विपर्य पदम किम, तो बद्धवा है ना, तो उसका उल्टा शब्द इस विषय में क्या कि कौन सा पद आया है, उसके पद से मतलब विपरीतार्थक पद क्या है, तो उसका विमोची क्या है, विमोच, ठीक है। दूसरा में है कि पूर्ण वाक्य उतरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। दीपावल्या पर्वणा पूर्वम जना किम कुर्वन्ति। तो क्या करते हैं, दीपावली पूर्वना पूर्वे जना स्वगृहाणाम शुद्धम कुर्वन्ति। तीसरा में दीपावल्या अवसरे गृहाणि कथम भाषन्ते। दिवाल्या अवसरे गृहाणि नववधूरी भाषन्ते, जैसे नए बहू की तरह, है कि नहीं। तो अगला नंबर जो है गा नंबर अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्त शीर्षकम लिखता। तो ये दिवाली लिखते हैं, दीप मालिका लिखते हैं, दीपोत्सव लिखते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया दीपावली लिख दीजिए, है कि नहीं। तो इस तरह से था पूरा
ख़त्म हो गया। आपको अच्छी तरह से पूरा पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम में पूरा गर्दा उड़ा के जाना है कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।